आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ व्रत के दिन ही नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट और लंच में भी सबको बहुत पसंद आती है। क्रिस्प बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, हर बाइट में स्वाद भी और सेहत भी। ये रेसिपी सिर्फ व्रत के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप जानते हैं कि ये तो सुबह के ब्रेकफास्ट का किंग है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं साथ ही बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट साबूदाना सोक करने का तरीका, क्रिस्पी और फूले फूले वड़ा बनाने की सीक्रेट टिप्स और वो चटपटी चटनी का कॉम्बो जो इसका टेस्ट दोगुना कर देगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्रत टेस्टी और हेल्दी हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा, बिल्कुल ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी साबूदाना। इसमें जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है इसे अच्छी तरह से धोना। तो हम इसे 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धोएंगे जब तक ये पूरी तरह से साफ ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे इतना ही पानी जितने में कि अच्छी तरह से भीग जाए, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इस तरह से साबूदाना चिपकेगा नहीं और 2 से 3 घंटे में परफेक्ट फ्लफी बन के तैयार हो जाएगा। ये स्टेप अगर आपने सही कर लिया तो आपका साबूदाना वड़ा हमेशा सॉफ्ट भी रहेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। अब मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मूंगफली के दाने को हल्का सा भून लिया है जिसका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इससे वड़े में एक क्रंच और रिच टेस्ट दोनों आता है और साबूदाने के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब लगता है। अब मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। साइज़ में मीडियम से थोड़ा सा छोटा है। मैंने इसे कद्दूकस किया है, आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे वरना वड़ा तलते वक्त फट सकता है। मुझे साबूदाना भिगोए हुए अब 3 घंटे हो चुके हैं और देखिए ये परफेक्टली सोक हो चुका है, बिल्कुल फ्लफी और चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसे यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, भुना हुआ मूंगफली का दरदरा पाउडर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच कसा हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरी धनिया, आधा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। इसे फ्रेश ही डालिएगा क्योंकि इससे इसका फ्लेवर और अरोमा दोनों बहुत बढ़िया आता है। और टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक जो व्रत में यूज़ किया जाता है। अब सब इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक सब कुछ एकदम इवनली कंबाइन ना हो जाए। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर वही मसाले यूज़ किए हैं जो कि व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स जैसे मसाले भी डाल सकते हैं, टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर को हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। आप चाहें तो वड़े को तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस स्टेप को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जब हम इस मिक्सचर को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं तो साबूदाना, आलू और मूंगफली एक दूसरे के साथ और भी अच्छी तरह से बाइंड हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बड़े तलते हैं तो ये अच्छे से फूलते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो अब हम मिक्सचर को साइड में रखते हैं और जब तक ये रेस्ट ले रहा है तब तक हम बनाते हैं अपनी व्रत वाली चटनी जो इस साबूदाना वड़े के साथ टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर में डाला है थोड़ी सी हरी धनिया, 4 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा, 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली के दाने और 2 चम्मच दही और 1 चम्मच पानी डाला है जिससे इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और देखिए चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी का कलर और टेक्सचर दोनों ही कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम क्रीमी और फ्रेश। इसे एक बाउल में निकाल के साइड में रख लेते हैं और चलिए अब बनाते हैं अपने क्रिस्पी व्रत वाले साबूदाने वड़े। अब रेस्ट देने के बाद मिक्सचर को मैंने एक बार फिर से हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं जिससे मिक्सचर चिपकेगा नहीं। फिर इसे छोटी छोटी बॉल्स बनाकर टिक्की का शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे वड़े
एक साथ रेडी कर लेंगे, जिससे हमें तलने में आसानी होगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहें तो वड़े घी में भी तल सकते हैं, टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फ्लेम को लो करेंगे और पहले 2 वड़े डालकर फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर तलने के लिए कढ़ाई थोड़ी छोटी ली है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें ज़्यादा वड़े तलिए, लेकिन उतने ही डालिएगा जितना अच्छी तरह से तेल में डिप हो जाए। गैस की फ्लेम को अब लो टू मीडियम रखेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम से वड़े बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चा रह जाता है। अब वड़े को दोनों तरफ से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए ये वड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। इनका कलर भी गोल्डन क्रिस्प हो गया है और बिल्कुल टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैंने इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे वड़े भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरा दूसरा बैच भी परफेक्ट फूला हुआ है। ये मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाया है। इससे प्रूफ मिलता है कि अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका साबूदाना वड़ा भी बिल्कुल नो फेल बनेगा। तो मैंने सभी वड़े इसी तरह से तल के प्लेट में निकाल लिया है और इन्हें सर्व किया है अपने स्पेशल व्रत वाली चटनी के साथ। चलिए अब मैं एक वड़ा आपको तोड़कर दिखा भी देती हूँ कि ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी। अगर आप इस रेसिपी को एक बार भी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बार बार बनाना चाहेंगे। इसे आप चाहे व्रत में बनाइए या ब्रेकफास्ट में बनाइए, या आप चाहें तो आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका साबूदाना वड़ा कैसा बना। और ऐसे ही सिंपल, इजी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।